यमन के अंदर खाना जंगी जारी है। हौसी बागी ये चाहते हैं कि यमन के ऊपर उनकी गवर्नमेंट हो, जबकि सऊदी अरेबिया समेत बहुत सारे अरब ममालिक जो इस जंग के अंदर कूदे हुए हैं वो ये कहते हैं कि उनकी मर्जी का यहाँ पर बादशाह आकर गवर्नमेंट करे। आपको ये बता दें कि यमन के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं और उन बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में एक जजीरा है और उस जजीरे का नाम है पेरियम आइलैंड। उसके ऊपर साल 2015 के अंदर हौसी बागियों ने कब्जा किया था। अगर मैं बात करूं इस पेरियम आइलैंड की, तो पेरियम आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नहर स्वीज को पर्शियन गल्फ के साथ और अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करती है। आप देखिए कि जितनी भी नहर स्वीज के अंदर ट्रेड होती है, जितना भी कारोबार होता है, व्यापार होता है, वो सारा का सारा यूरोप जाता है और जो मुल्क, जो कंट्री या जो भी ग्रुप इस पेरियम आइलैंड को कब्जा करेगा या कंट्रोल हासिल करेगा, वो नहर स्वीज के अंदर होने वाली ट्रेड को कंट्रोल कर पाएगा। आपको ये बता दें कि हौसी बागियों ने 2010 से लेकर 15 तक इसको अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर कार्रवाई की तो 2019 में ये जो आइलैंड था ये हौसी बागियों से बाजियाब करा लिया गया। अब इतलात ये हैं कि 2019 के बाद कोई भी बंदा इस जजीरे के ऊपर नहीं गया, लेकिन अचानक, बिल्कुल अचानक से इस जजीरे के ऊपर एक बहुत बड़ा फौजी एयरबेस बनाया गया है। अब फौजी एयरबेस किस मुल्क ने बनाया होगा अभी तक किसी ने नहीं माना, लेकिन ये बात मानकर चलते हैं कि जिस मुल्क ने भी बनाया है बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचकर बनाया है। इसके अंदर इतना बड़ा रनवे है कि कार्गो जहाज यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, ब्याक वक्त में 30 कार्गो जहाज यहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत सारे फाइटर जेट जिनकी तादाद 250 के करीब बताई जाती है वो भी लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा साजो सामान यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि 2015 से लेकर 2019 तक हौसी बागियों ने इसी आइलैंड को अपने असले के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन जब से सिक्योरिटी फोर्सेज यानी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर कब्जा किया है तो इतलात ये हैं कि यूएई ने यहाँ पर अपना फौजी अड्डा बना लिया है। अब इस फौजी अड्डे को यूएई किस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, ये बहुत अहम चीज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कि यूएई के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, ये तो जग जाहिर है। अब हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका इजराइल को कहेगा और इजराइल यूएई को कहकर चाइना की ट्रेड इससे रुकवा सकता है। हो ये भी सकता है कि सऊदी अरेबिया बैकडोर से, बैक चैनल से इजराइल की हमायत इसी बेस के तौर पर करता रहे, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आया यूएई की गवर्नमेंट इसको बना रही है इस बेस को या फिर सऊदी अरेबिया की बना रही है, लेकिन इन दोनों में से एक बड़ा कंट्री तो जरूर होगा, लेकिन ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यूएई की है और यूएई सऊदी अरेबिया को कहकर ये बेस का इस्तेमाल जो है इजराइल के लिए कर सकती है और इजराइल इस बेस को चाइना की ट्रेड को थ्रेट करने, चाइना की ट्रेड को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए कि नहर स्वीज के अंदर तकरीबन दुनिया का 80% व्यापार होता है और उसमें से तकरीबन 40 से 45% चाइना व्यापार करता है और किसी भी मुल्क को जंग करने के लिए, ये जंग जीतने के लिए तेल की, ऑयल की, पेट्रोलियम मसनूआत की जरूरत होती है और ये पेट्रोलियम इन्हीं ममालिक से, यमन से, इराक से, सीरिया से निकलकर या सऊदी अरेबिया से निकलकर जाती हैं, यूरोप के अंदर जाती हैं, फिर चाइना के अंदर जाती हैं। तो अगर जिस मुल्क ने इसके ऊपर कब्जा किया होगा कि वो पेट्रोलियम की मसनूआत को आगे नहीं जाने देगा और जो मुल्क तेल के ऊपर डिपेंडेंट है वो तो बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही भयानक किस्म की है, लेकिन जिस मुल्क ने भी बनाई है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सरंजाम दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि इजराइल इस तमाम तर कहानी के पीछे हो। अगर तो इजराइल हुआ तो चाइना को बहुत बड़ा धचका लग सकता है।